बहुत शुक्रिया। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, ख़ास करके मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, मेरी माँ बहनें बहुत दूर में बैठी हुई हैं। सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे नेता, हम सब के चहेते नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हम सब लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं। मैं भी उनको सुनने के लिए आया हूँ कि वो हमारे लिए आप लोगों को पता ही है कि हमारे लिए वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ के यहाँ तक आए हैं। और हमारे पीछे आज एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही नाम है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ चंद बातें आप लोगों को बताऊंगा कि आज हमारे साथ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जनाब बिहार सदर को भी रहना था लेकिन नहीं आ पाए। बहुत लोग हमसे नाराज, बैरिस्टर अख्तरुल ईमान साहब से नाराज भी हुए थे कि सरवर साहब को टिकट मिला, तो उसको लेकर के कई लोग गलत खेमे में भी गए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए, एक नौजवान आपके सामने खड़ा है, उसके साथ गुड्डू भाई भी खड़े हैं। हम दो नौजवान मिलकर के कोचा धामन को बदलने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ चंद बातें आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सिपाही बन करके अगर आप लोग विधानसभा भेजते हैं तो मैं उनकी आवाज को बुलंद करूंगा। और अपने यहाँ जो कमियां है, खास करके अपने यहाँ आज एक डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं डिग्री कॉलेज की मांग करूंगा। मेरे यहाँ एएमयू की लड़ाई के लिए, जब एएमयू जमीन हम लोगों का नहीं आया था, तो जमीन की लड़ाई के लिए जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने एक प्रोटेस्ट चलाया था। उसके बाद से एएमयू अधर पे रह गया, किसी ने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर आप लोग मुझे ताकत देते हैं, चूंकि मैं जामिया का स्टूडेंट रहा हूं, मैं एएमयू की लड़ाई लड़ूंगा। हमारे यहाँ अभी बता रहे थे कि सबसे बड़ा धोखाबाज हमारा कौन है। भाई तेजस्वी यादव इससे पहले जब 2020 में आया था, हम लोग को बोला था कि सीमांचल आयोग की गठन करेंगे, लेकिन जब वो दोबारा सत्ता में आए, क्या सीमांचल आयोग उनके मुंह से कभी निकला? कभी भी नहीं निकला। सीमांचल के लिए वो कभी भला एक सोच ही नहीं सकता। सीमांचल के अवामों को हमेशा वो मजदूर बंधुआ, मजदूर बना के रखना चाहता है। हमारे यहाँ फैक्ट्री के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस को इतना आप लोग मजबूत बना दीजिए कि अभी हमारे इम्तियाज जलील साहब बोल रहे थे कि भाई अगर आप लोग यहाँ वोट देंगे पतंग को तो दरवाजा बजेगा हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब का। इसलिए दरवाजा बजेगा कि अगर आप लोग यहाँ से कम 10 सीट अगर मजलिस को देते हैं तो बिना मजलिस के सरकार किसी की बाप की नहीं बन सकती है। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं, अगर सरकार हमारे बिना नहीं बनी तो हम यहाँ पे गारंटी, हमारे नेता